Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. Another day, another match. It is the 24th match of World Cup 2023 जहां पे ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना होगा नीदरलैंड से। नीदरलैंड्स जो बिट्स एंड पीसेस में चैलेंजेस फेंक रही है दूसरी टीम्स की तरफ। साउथ अफ्रीका की तरफ ही चैलेंज फेंका था उन्होंने, कोई पुरानी हिस्ट्री लेकर घूम रहे हो साउथ अफ्रीका के साथ। बट यस, ये मुकाबला होगा दिल्ली में। टॉस हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। एक चेंज है टीम ऑस्ट्रेलिया में, जब हम प्लेइंग 11 की तरफ जाएंगे तो जरूर वो बताएंगे कि कौन गया और कौन आया। बट दिस मैच, द 24th मैच इज हैपनिंग टुडे। मगर कल हुआ एक और जबरदस्त मुकाबला जहां पे साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने थे। एंड साउथ अफ्रीका इज नॉट बॉकिंग डाउन। साउथ अफ्रीका इज द टीम जो कि कंसेक्यूटिवली पिछली 7 जीत से जो है वो 100 के मार्जिन से जीत रही है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज खेली थी साउथ अफ्रीका में, वहां पे भी 100 के मार्जिन से जीत हासिल की थी। एंड अभी भी वर्ल्ड कप में जब जब जीती, एक नीदरलैंड्स का मैच हटा के, दे हैव बीन विनिंग इन देयर ओन स्टाइल। ऐसा नेट रन रेट मेंटेन करके चल रहे हैं कि कुछ भी हो, हम कहीं ना कहीं किसी तरह टॉप पे ही बैठे रहेंगे। सो वील टॉक अबाउट बोथ दीज मैचेस एंड ऑब्वियसली वील टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। और आज जो मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड, इसमें हम पाकिस्तानी, आपको याद होगा जिससे कि 2022 का T20 वर्ल्ड कप था और साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड का मैच था, तो पूरा पाकिस्तान नीदरलैंड को सपोर्ट कर रहा था। आज भी पूरा पाकिस्तान नीदरलैंड को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आज नीदरलैंड की जीत का फायदा बराह रास्त हमें होने वाला है। तो सवेरा, आपने लास्ट टाइम जब साउथ अफ्रीका को हराया नीदरलैंड ने, आपने नीदरलैंड को सपोर्ट किया था, आपने उनकी किट का कलर जो है वो पहना था। तो आज ये जो है प्रोटेस्ट हम करेंगे आपके साथ कि आज भी आपको वही जो है सूट जो है वो पहनना चाहिए था। बहरहाल, हम आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हम सबके पसंदीदा लेजेंडरी बल्लेबाज, बॉलर, मार्केटिंग एक्सपर्ट और बाबा जी मुश्ताक अहमद। आज इनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, खुशी भी है, और हम कह सकते हैं कि द लेजेंड इज बैक। अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और आप लोगों ने, उमर ने जिस तरह सवेरा का तारफ करवाया है, रिकॉग्नाइज करवाया गया है, very good observation. So you are proactive now. Thank you so much. I think because she is not wearing that Netherlands कपड़े, तो इसका मतलब हम थोड़ा बहुत कसूरवार इनको ट्राएंगे अगर खुदा न खास्ता कर। बिल्कुल। अरे ग्रीन पहन के थक गई हूँ पाकिस्तान के मैचेस में, वो नहीं जीत पा रहे तो मैंने दूसरी टीमों पर असर हो रहा है ना, दूसरी टीमों पर असर हो रहा है। तो I think very good. I think I'm very impressed. But I will come back to you when you said in the last बाबा जी। नहीं, देखिए वो मुझे आपने छेड़ा, अब छेड़ को बर्दाश्त। अच्छा, मैंने नहीं छेड़ा, ये मैं नहीं कह रहा, आजिज़ी के साथ, आजिज़ी के साथ, अदब के साथ कहा। और ये बात एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है। इसका सबूत आज जब हम आस्क ZKJ आज चलाएंगे ना, आपको उसमें भी मिल जाएगा। अच्छा, ट्वीट्स में आ ही ये सब कुछ रहा है कि बाबा जी से कहें कि कुछ करवा दे। बाबा जी से फरमाइशें आना शुरू हो गई हैं। वो जिसका डर था, बाबा जी वो मुझे उम्र में कह रहे हैं कि किस चीज में कह रहे हैं? वो उसी वाले में जिसमें हम कह रहे हैं। वो आपकी इंटेलिजेंस पे कह रहे हैं। इंटेलिजेंस पे कह रहे हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। लेजेंडरी बल्लेबाज और हम सब के बहुत ही पसंदीदा मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। बिल्कुल, यूसुफ ने ना एकदम से अपनी पर्सनालिटी में स्विच मारा है। कल अमन का पैगाम के साथ, आज द फिटनेस वाले आज सीधे आ रहे हैं ग्राउंड से, सीधे रनिंग करते हुए आए हैं। पीसी नहीं, शावर लेना पड़ता है। अच्छा जी, आप कुछ ऐड करें। यूसुफ जो ना, यूसुफ को असल लोग पता नहीं, असल बुजुर्ग यूसुफ है। ये यूसुफ के जो इन्वारात है ना, वो मेरे अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसलिए यूसुफ को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। तो मैं जितनी भी जो होती है ना दुआएं, वो मैं यूसुफ के थ्रू लेता हूँ। अच्छा, तो आप इस यूसुफ को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये मुझे जो मेरे मुरीद बन के बैठे हुए हैं, मतलब असल बाबा जी ये भी हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उम्र में तो छोटे, लेकिन वो जिसकी बात कर रहे हैं, क्या वो भी कुछ है आपके पास ऐसी कोई बात? ये तो देखिए आइजी है हमारे बुजुर्गों की। असल तो मेन ये है, बस एक दूसरे पे डाली जाए और खुद बचते जाए। इसलिए कि प्रोग्राम क्रिकेट का है तो वही सही रहे, तो क्रिकेट में वापस आ जाते हैं, वापस आते हैं क्रिकेट पे। एंड इट्स नॉट अ गुड डे फॉर बॉलर्स। और वाकई अगर इन कंडीशंस को जरा आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। It is a perfect batting. I think थोड़ा सा मिस कलेक्शन होगी है वकार से। इन पिक्चर के ऊपर दिल्ली जो और लाहौर के बहुत करीब, और शाम के वक्त अंडर लाइट्स मौसम बहुत ठंडा होता है। बिल्कुल, आप देखिएगा कि यहाँ पे शाम के वक्त बॉल हिलेगा
और थोड़ा सा निकलेगा भी। आप ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं बल्ले पे बहुत आएगा। शाम के वक्त इन कंडीशन के ऊपर मौसम हो जाता है ठंडा, और ठंडे मौसम की नमी की वजह से बॉल को मिलेगी मूवमेंट। तो आई थिंक ये शाम के वक्त बॉलिंग सेकंड करना यहाँ पे ज्यादा सूटेबल होगा। सही। यूसुफ भाई, पिच रिपोर्ट जो है वो क्यों मिसकैलकुलेट हो रही है? पाकिस्तान भी इसी वजह से हारा, और पाकिस्तान ने सोच लिया था कि 220-30 की जो है वो विकेट है, बट अगेन बाद में माना, इतराफ की 320-30 की विकेट थी। कि क्या हो रहा है? ये हेडन ही नहीं, सभी हेडन हो गए। ये बस अब पिच का कुछ बताना, जो बहुत ज़्यादा जिनको समझ होती है वो ही बता सकते हैं इस विकेट के बारे में एग्जैक्ट। बाद का उनसे भी गलती हो जाती है, क्योंकि आप खेले नहीं होते, कोई चीज़ सामने आ रही है उसको आप देख के बता देते हैं अपने एक्सपीरियंस से। मुशी भाई ने एक बार एक्सपीरियंस करके दिखाया था, मैं अंडर 19 जब, तो ये मैंने इनसे पूछा था, मैंने कहा मुझे भी ये विकेट चेक करने का क्या तरीका होता है? मैंने तो कभी मुझे नहीं समझ आई, मैं तो 1-2 बॉलिंग खेलता था फिर मुझे समझ आती। इन्होंने बताया कि अगर ये ठंडी है तो थोड़ी सीम होगा, ऐसे ही है, हार्ड है तो बहुत ही बैटिंग होगी, अगर थोड़ी सी गर्म है तो ये टर्न होगी, ऐसे बिल्कुल सही। तो ये जिनका एक्सपीरियंस है वो तो बता दें, लेकिन फिर भी इधर आप देखिए कितने लोगों ने आके बताई है। हेडन ने तो रोज ही गलत बताया, बड़े-बड़े सीनियर्स ने, और ये हेडन के साथ बैठे हुए थे लास्ट मैच में, हेडन के साथ बैठे हुए थे, तो शायद हो सकता है जैसे मुशी भाई ने कहा कि उनसे गलत रीड हो गई है। देखिए अब क्या होता है। लास्ट मैच की जो क्लिपिंग्स, जो कि आखिरी वो लम्हात थे जिस वक्त अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की है, दैट फुटेज ऑफ कमेंट्री बॉक्स जहां पे 43 सेकंड्स लगातार वकार यूनुस, तो यस ही वाज सैड एंड ही वाज डिजेक्टेड एंड ही वाज सो विजिबल, बट मैथ्यू हेडन भी बड़े खामोश बैठे रहे, और सिर्फ हम वो दिखाएंगे, वो फुटेज आप लोग को दिखाएंगे कि आप भी उससे रिलेट कर सकें हम क्या बात कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special, and the match has started in Delhi, the 24th match of ICC World Cup 2023, Australia versus Netherlands. Australia has started in their own manner, 10 रन जो है वो बना चुके हैं, और अभी दूसरा ओवर जो है वो इस वक्त जारी है। बट हम जिस तरह डिसीजन की बात कर रहे थे, बैटिंग फर्स्ट शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अ bigger and better team in comparison to the minnows who are playing next to them. 100%। मैं तो बहुत कन्विंस हूँ इस चीज़ पे। अगर पिच में थोड़ा बहुत नमी भी है, और अगर आपको समझ आती है कि 5-7 ओवर आप सरवाइव करके बाद में आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो क्योंकि स्कोरों को जो प्रेशर होता है ना, उसका कोई मैच नहीं होता। आप देखेंगे अगर आपको आपकी बॉलिंग भी ठीक है, आप कंडीशन भी ऐसी है, क्योंकि इंडिया की पिचों के ऊपर ठीक है फ्लैट होते हैं, 300-300 चेज हो सकते हैं, मगर इसके बावजूद बेहतरीन चांस आपके पास रन्स ऑन द बोर्ड और उसके ऊपर डिफेंड करने के लिए। और आपकी स्पेशली जैसे इनके पास जैम्पा है, 1-2 हैजलवुड है, वो आपका क्या नाम है, पैट कमिंग्स है, ये इनकी बॉलिंग तगड़ी है, इनकी स्टार्क है, तो आई थिंक इनको ये दे कैन डिफेंड। आज स्टोइनिस की जगह ग्रीन आए हैं, तो हालांकि वो ग्रीन जो ज्यादा मुझे तो ज्यादा अच्छे लगते हैं उसका ज्यादा टैलेंटेड है, उसकी बेसिक्स ज्यादा तगड़ी हैं। सो आई थिंक ये ऐसी टीमों के खिलाफ हमेशा कभी चांस लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब बैटिंग करते हैं ना, तो जब 150 भी करेंगे ना आप इनके खिलाफ, तो somehow the other they don't know how to get that 150, क्योंकि जैसे इनकी 1-2 करीब आते हैं ना, ये जैसे करीब आते हैं तो ये खुद पैनिक होना शुरू हो जाता है। यही हम नहीं कर सके, जिसका जो हमने सोचा था कि हम भी ऐसा करेंगे, पहले बैटिंग करेंगे, अफगानिस्तान कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाएगी। अच्छा, दोनों एंड से यूसुफ भाई देख रहे हैं कि स्पिनर्स लगाए हैं उन्होंने, स्टार्ट स्पिनर्स के साथ ही किया, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो ये वजह हो सकती है कि वो समझते हैं कि जी ऑस्ट्रेलियन स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते, और पास हिस्ट्री भी उनकी एक स्टार्ट स्पिनर से करवाते हैं नेदरलैंड वाले, लेकिन एक एंड से अब दोनों से कराया, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनकी स्पिन के खिलाफ अच्छा नहीं खेलते, लेकिन वो बेहतर खेलते और स्पन हो भी नहीं रहा, वो सीधा ही जा रहा है, नॉर्मल है। मेरा ख्याल है 1-2 ओवर और देखेंगे, फिर मेरा ख्याल है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जो उनका काम है वो जो 2 बाउंड्रीज उन्होंने पहले ओवर में वैसे ही लगा दी, ये नॉर्मल भी जाए तो मैं पहले 10 ओवर में 50-60 कर सकते हैं, नॉर्मल क्रिकेट भी खेलें, क्योंकि विकेट्स बहुत फ्लैट हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ स्पिनर नहीं है, जैसे कोई कहे जी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्पिनर हो, जैसे कलान मुश्ताक अगर बॉलिंग कर रहा है या मुरलीधरन बॉलिंग कर रहा है, बाद समय इंडिया का हरभजन कर रहा है, बाद समय में आती है, ऑर्डिनरी स्पिनर होते हैं। चांस मिला वार्नर को, बड़े मुश्किल। आपने ये जो यूसुफ कह रहे हैं ना, ये पता क्या है आपको, पता है ये डेटाबेस पे चल रही है टीम, बिल्कुल इन्होंने पूरा होमवर्क करके आए,
कामयाब ना हो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल पता है यूसुफ क्यों ठीक किया इन्होंने। मिच मार्श भी है ना स्पिनर्स के खिलाफ इतना तगड़ा नहीं वो तो मैंने पहले कह दिया कि वो क्योंकि पिच इतनी अच्छी है। अब देखें ये बॉल ऑलमोस्ट ले गया था वो डेविड वॉर्नर को ले गया था। अब ये करना क्या है कि इन्होंने जो वो हमारे खिलाफ किन के खिलाफ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो हर बैट्समैन के खिलाफ बॉलर चेंज कर रहे थे। मतलब ये नहीं था कि वो बॉलर ने अगर 2 ओवर अच्छे किए हैं तो उसको हटा के फौरन वो सीमर को ले आया। जैसे डेविड मिलर आया उन्होंने सीमर को ले आए। तो आई थिंक ये डेटाबेस के ऊपर चल रही है और जो भी गेम कर रहा है इनके पास चॉइस यही है कि ये प्लान्स बना के एग्जीक्यूट करें क्योंकि इनके प्लान बनाने से ना इनके प्रेशर भी ऑफ हो जाता है। एग्जैक्टली जिस तरह फुटबॉल में मैन मार्किंग होती है ना इन्होंने वो मैन मार्किंग की हुई है और एक एक बैटर के अगेंस्ट वो मैचअप बनाया हुआ है कि ये कहाँ फंसता है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये इसलिए करा रहे होंगे वो समझ रहे कि वो स्पिन पे अच्छा नहीं खेलते लेकिन वो बड़े प्लेयर तो है ना उन्होंने इतने रन किए हुए हैं वो ठीक है। वो मुझे भी ये बात ठीक है उनकी प्लानिंग है चाहे वो उसमें कामयाब हो या ना हो लेकिन एक जो प्लान उन्होंने किया होगा रात को या 1-2 दिन पहले जब भी मैच है जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है तो उन्होंने एक प्लान किया होगा सबने बैठ के। देखिए इतने टैलेंटेड नहीं है बिल्कुल वो प्लान के जरिए ही किसी को पकड़ सकते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ गो के उन्हें हेल्प भी मिली होगी उस मैच में अंडर द लाइट बॉल करने की वजह से कोई ना कोई बॉल स्विंग हुए होंगे कुछ हुआ होगा और ऊपर से उनका ये डेटाबेस भी चल रहा था। वो स्कोर तो इनको पढ़ेंगे ऐसी बात नहीं कि स्कोर नहीं पढ़ेंगे लेकिन प्लानिंग जो है वो उसके साथ चलते हैं। वो अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर तो बिल्कुल ऑफ कलर लगेंगे। प्लानिंग के साथ चलते हैं और हम क्या प्लानिंग करते हैं फिर से ज़रा हम पाकिस्तान टीम की तरफ वापस आते हैं बिकॉज यस अब मेरा ख्याल से आज टीम फिर से प्रैक्टिस करेगी। कल टीम ने रेस्ट किया था। एवरीवन इज़ डाउन एंड आउट इवन इन द टीम काफ़ी जो है डिसहार्टेंड है और मेरा ख्याल से शायद मुशी भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इंडिया से हारने के बाद इतना डिसहार्टेंड हम इसलिए नहीं थे बिकॉज इट हैज़ बिन 7-0 हो चुका था 8-0 हो गया बट शायद अफगानिस्तान से हारने के बाद इट हैज़ हर्ट not just on our hearts, it has hurt our ego the most. Is that true? But why? Let me ask this question. I mean, मैं भी hurt हूँ. हम सारे hurt हैं. पर मैं I ask myself this question: why I get more hurt? The reason behind that, then I get very satisfied actually. जो मुझे अपनी ज़ात से आंसर मिला वो पता क्या था कि 5 दफ़ा वो 5 मैच खेलने रिसेंटली हमारे खिलाफ 5 दफ़ा गेम ले गए हमारे पास। बिल्कुल ठीक है अपनी गलतियों की वजह से ठीक है। हमने कभी रियलाइजेशन नहीं करते कि अगर कोई टीम आपको चैलेंज कर रही है और बार बार चैलेंज कर रही है और आप मिरेकली जीत रहे हैं इसका मतलब देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। बिल्कुल। तो उसके ऊपर हमने कभी आपने वर्कआउट किया ही नहीं। तो फिर हमारा कसूर इसके लिए है कि आई थिंक वी नॉट प्लेइंग ब्रेव क्रिकेट टू बी वेरी ऑनेस्टली। मतलब नबी की उस दिन 7 ओवर में 15 रन पड़े हों मैं कहता हूँ नबी 5 विकेटें ले जाए पर ही शुड बी ऑन 7 ओवर्स ही शुड बी सिटिंग ऑन 70 रन्स। मतलब उसको 70 रन्स पड़ जाने चाहिए थे। बिल्कुल। जब उसको पड़ेंगे तो जाहिर है राशिद खान भी अंडर प्रेशर आएगा उनके कप्तान को भी मौका मिलेगा। 2 ओवर देखो ना स्ट्रेटजी ये होती है कि जब आप कोई ऐसे रेगुलर बॉलर तो नहीं है वो मतलब इतना मिस्ट्री बॉलर तो नहीं है। अगर उसको मैं फेंटा लगाता हूँ तो मेरे एज ए ऑप्शन कप्तान के पास ये अपना मेन बॉलर लेके आएगा ना। जब वो मेन बॉलर लेके आएगा तो फिर हम उस मेन बॉलर को फिर आराम से कर ले मैनेज कर ले। जैसे राशिद को हमने मैनेज किया बहुत अच्छा किया हमने मैनेज राशिद को। हम अदर वे देखा जाए नूर को हमने 3 विकेटें दे दी। सो हम स्ट्रेटजी जो बना रहे हैं ना जिस तरह ये नीदरलैंड की बात कर रहे हैं वो प्लान्स के साथ आते हैं हो एग्जीक्यूट हो या ना हो अलहदा बात है। और दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि आई थिंक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि आई थिंक पाकिस्तान को एक तो गिव अप नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि ये देखे क्रिकेट है क्रिकेट में आप किसी भी टीम को हल्का नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान को अपना इंटेंट चेंज करने की ज़रूरत है हर सिलेक्शन में हर चीज़ में। मतलब आप जेन्युइन लड़के खिलाएं और ऐसे लड़के खिलाएं जिसके ऊपर उनको फ्रीडम मिले कि गो फॉर इट गाइस गो फॉर इट दैट्स इट। आई मीन दे शुड नॉट बी चैलेंजिंग अस। इतनी हमारी टीम तगड़ी ज़रूर है कि अफगानिस्तान हमें कभी ज़िंदगी में सोच ना सके कि वो चैलेंज कर सकती है। आपने 6-7 मैचों में ये अंदाज़ा नहीं कराया कि वो चैलेंज कर सकती क्योंकि हम जीत रहे थे एंड में। तो हम उस जीतने के चक्कर में पता क्या किया हमने वो चीज़ों को डिस्कस ही नहीं किया। बिल्कुल अंडर द कार्पेट कर दिया। डू यू नो दिस कि एनीवेयर यू नो आफ्टर द गेम और आफ्टर द कि यू नो लाइक दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन फॉर एनी मैनेजमेंट की तरफ से कि यार अफगानिस्तान हमें चैलेंज कर रही है हमें बार-बार चैलेंज कर रही है। हमारी बॉलिंग के खिलाफ 300 प्लस रन बना रही है अगर वो जो हमारी 3 मैचेस की सीरीज हुई थी तो उस वक्त क्यों नहीं वो कहते हैं ना घंटियां उस वक्त क्यों नहीं बजी। एग्जैक्टली और यही था
जो मेरा आंसर था कि आई थिंक rather than we have to get disappointed, we have to sort things out. बिल्कुल. और इसके लिए मूव ऑन करने के लिए जिंदगी बड़ी छोटी सी है, मूव ऑन करते हैं. ये हमारे लड़के हीरोज हैं, इनको हमने बैक तो करना ही करना है. थोड़ा सा मैं टाइम रिवाइंड करूं और मैं आपके उस वक्त के भी तासुरात पूछना चाहती हूँ. क्या 99 में हम इतने ज्यादा डिसहार्टन थे व्हेन बांग्लादेश टुक ओवर अस एंड व्हेन बांग्लादेश ने हराया था? बिकॉज दीज आर द टीम्स. अफगानिस्तान को भी हेल्प्ड आउट विद देयर क्रिकेट स्ट्रक्चर, विद देयर क्रिकेट टैलेंट कमिंग ओवर. ये लड़के हमारे पास आके ट्रेन किए हैं. बांग्लादेश को भी हेल्प्ड आउट ड्यूरिंग देयर क्रिकेटिंग टाइम्स. मतलब बार बार ये कहा जाता है पाकिस्तान वाज द टीम जिसने टेस्ट स्टेटस दिलवाने में बांग्लादेश की मदद की थी. क्या उस वक्त भी इस तरह की कई फीलिंग थी 99? यूसुफ और मैं उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा था. यस, इसीलिए मैं यूसुफ की भी राय लूंगा इसमें, आप भी पूछिएगा. हमने वो मैच बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस खेला था. yes. बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे. जब उनको हमने 220 पे आउट कर लिया था, 220 या 30 जितना भी था, हमने जब आउट कर लिया था तो हमने कहा था ये स्कोर ही कुछ नहीं. 223. हमने जब गेम को आप देखें ना, हमें इसमें हमारा कसूर है ना. yes. गेम का तो कोई कसूर नहीं. क्रिकेट में कभी भी आप किसी को भी हल्का नहीं समझ सकते. yes. हम हुआ क्या, हम कब बांग्लादेश और हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, हम फाइनल में एवं तो नहीं पहुंचे. हमने तगड़ी टीमों को हरा के फाइनल में पहुंचे थे. मगर जैसे ही बांग्लादेश की टीम आई, हम अपने प्रोसेस से निकल गए. yes. और हमें पता था आउटकम, तो हमें आउटकम का पता है क्या मसला होता है कि ये तो जीत ही जाना है. और जीतने का मतलब प्रोसेस आप नहीं करते. बिल्कुल ऐसे. आपने जैसे ही पूछे यूसुफ से, 220 हमने किया. 220 कितना किया था यूसुफ? 223 उन्होंने किया था. और उन्होंने किया था. हमने 161 पे हम ऑल आउट हो गए. यकीन करें कि ड्रेसिंग रूम में 2-3 विकेटें गिरी भी थी ना, तो हमें कोई फिक्र नहीं थी. हमें पता वो भी पड़ा, वो भी पड़ा, वो भी पड़ा. हम एंजॉय कर रहे थे. ये जो फिक्र है ना, वो इसलिए थी कि जो ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन, इंग्लैंड वाली टीम होती है, जब ये अपने प्रोसेस को देखती है ना, ये हर प्रोसेस में क्यों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे रहती है? बिकॉज ये टीमों को हल्का नहीं समझती. मार्च आउट हो गए इसके साथ ही. 1 विकेट डाउन. नेदरलैंड शायद अपने प्लान में जो है वो कामयाब हो गए. बॉलिंग चेंज की. ये फास्ट बॉलर ने विकेट ली. हां जी, वो बॉलिंग चेंज की. सफोकेट तो वो कर रहे थे ना, जहां वो सफोकेट किया थोड़ा सा करके इवेंचुअली फास्ट बॉलर केम इन. तो यस, एक विकेट डाउन. मार्श आउट हुए यहाँ पे एंड वेन बीक ने ये विकेट हासिल किया. और जी सर भाई जी. सो जी मुशी भाई कंटिन्यू करें. वो बांग्लादेश वाली मैच. अब मैं तो यही कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि हमने ना प्रोसेस से निकल के हमने गेम को बहुत आसान कर लिया था कि ये हम तो जीते हुए मैच है. मतलब कोई प्रोसेस नहीं है, कोई स्कोर नहीं करना. ओवर कॉन्फिडेंस. यूसुफ. अच्छा, मैं तो वो मैच खेल ही नहीं रहा था. मैं इंजर्ड था. ड्रेसिंग रूम में तो था. ड्रेसिंग रूम में था, लेकिन जितनी इन्वॉल्वमेंट इन लोगों, मैं 1 साल हुआ था, मैं इतना करीब नहीं होता था. लेकिन बात ऐसी होगी क्योंकि जब आप वीक साइड के खिलाफ हारते हैं तो लाजिमी बात है ओवर कॉन्फिडेंट हुए होंगे कि ये कर लेगा. लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये तो मुशी भाई भी नहीं रहे थे. नहीं, मुशी भाई भी नहीं खेले थे, मैं भी नहीं खेला. लेकिन ये वो मैच खेले थे. ये डिफरेंस विकी भाई खेले थे. डिफरेंस ये हो सकता है कि टीम को खतरा नहीं था कि हम निकल जाएंगे वर्ल्ड कप से. वो भी था. वो देखिए, पाकिस्तान जब से वर्ल्ड कप खेल रही है ना अभी आज तक, इस तरह कभी भी नहीं खेली होगी जो 99 में खेली है. बिल्कुल ऐसे. इसलिए कि पूरी दुनिया को पता था कि ये टीम आई. कोई सब डर रहे थे उससे. जिस टीम में मुशी भाई मैच ही नहीं खेले. मैं वकार भाई एक मैच खेले. मैं इंजर्ड हुआ था तो अफरीदी खेला था. सईद अनवर, शाहिद आफरीदी, इजाज अहमद, इंजमाम उल हक, सलीम मलिक, अजहर महमूद, वसीम अकरम, मुइन खान, सकलैन मुश्ताक, वकार यूनुस एंड शुएब अख्तर. एक ऐसी टीम जिसमें 11 के 11 स्टार्स. आप बताएं आप कि ये मैं इंजर्ड हुआ तो अफरीदी आता था. अफरीदी भी नहीं खेल रहा था. वो वास्ती और वो जाते थे, सईद भाई ओपनर जाते थे. 3 पे अब्दुल रज़ाक आता था, 4 पे इंजी भाई, 5 पे इजाज भाई, 6 पे मैं था. इस तरह मैं इंजर्ड हुआ, फिर वो बाकी लड़के. तो इस तरह की टीम कभी बनी नहीं. वो और जिस तरह खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को मारा, वेस्ट इंडीज को पहला मैच मारा, न्यूजीलैंड को मारा, हमने सबको मारा था. वो एक मैच बीच में है. बिल्कुल मुशी भाई की बात सही कि ओवर कॉन्फिडेंट हो कि यार सईद भाई आउट हो गए तो कोई बात भी, इंजी भाई पड़े हुए हैं, मलक साहब पड़े हुए हैं. वो पढ़े और उनकी बॉलिंग थी वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में चूहा बॉलिंग. वो ऐसे छोड़ देते थे, कोई गेंद इधर से कोई इधर से. वो आप उस बॉलिंग को खेलना बास्केट बड़ा मुश्किल हो जाता है. वो ओवर कॉन्फिडेंट आप कह सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन इतना हर्टिंग नहीं था. लेकिन उनकी बाद में स्टेटमेंट की वजह से शायद हर्ट हुए हो. अगर उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है. 43 seconds of silence by वकार यूनुस and Expressions बता रहे हैं. Matthew Hayden.
एंड वाकई इस वक्त तो सबका यही हाल था। ये ऑब्वियसली वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत अफसोस वाला था। सीन ही ऐसा था कि ना आपको दिल ही नहीं करता था कि ऐसा आप देख सकेंगे। yes. और ऑब्वियसली आई कैन फील वकार एंड आवर सेल्फ, यू नो, जितने भी पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, जितने भी बैठे हैं, उनको तो दर्द तो है, क्यों नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आई थिंक जो मैं पहले भी बात कर चुका था, 6-7 दफ़ा ये हमें अलार्मिंग सिचुएशन मिल चुकी है। उसके बावजूद अगर हमने अपना गेम चेंज नहीं किया तो ये थोड़ा बहुत हमें इस पर रिव्यू करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों के ऊपर कि हम कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं उनके। मैं फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन कि आप 7 ओवरों में 15 रन मार रहे हैं नबी। बिल्कुल, मतलब नबी कौन से बारूद फेंक रहा था। मतलब ये एक बात है जो सोचने वाली है। हाँ। कि उसने मेरे ख्याल आखिरी 3 ओवर पहले के कितने 28 रन दिए कि 32 रन 31 रन दिए, वो भी ओवर थ्रो हुई आखिरी गेंद पर। हाँ। जिसकी वजह से 3 रन बने तो 31 पर पहुंचे वो, नहीं तो 27 रन। मैं इधर एक बात, मुझे मैं उस वक्त बैठा हुआ था किसी और चैनल पे 2015 के वर्ल्ड कप में, मैं विकी भाई हेड कोच थे। जब ये जिम्बाब्वे से जीत के छलांगे लग रही थी, उस वक्त आइडिया हो गया था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जब हम जिम्बाब्वे से जीत के जिसको ग्राउंड में उतर गए थे सारे, तो उस वक्त से आइडिया हो रहा था कि क्रिकेट हमारी डिप कर रही है। मतलब अब हम अपने कॉम्पिटिशंस अब देखेंगे, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। मुशीब भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि मैनेजमेंट जो है वो क्या कर रही है। तो उस वक्त से भी आइडिया हुआ कि वो भी बेचारे उस वक्त अगर इस पे खुशियां कर रहे थे तो ये नीचे की तरफ ही जाने वाली बात थी। बट यूसुफ, विद इन पीसीबी क्या कभी इस बारे में बात हुई कि अफगानिस्तान की सीरीज जब पाकिस्तान ने खेली है और जिसमें बिल्कुल 3 ओडीआईज थे, जिसमें 2 ओडीआईज ऐसे थे जो अफगानिस्तान शायद खुद हाइपर हो गया या खुद अपनी इनएक्सपीरियंसनेस की वजह से हार गया, कभी कहीं कोई ये बात आई कि वी शुड बी कॉन्शियस नाउ, वी शुड नो दैट अफगानिस्तान इज कैचिंग अप विद अस? ये तो देखे आप सबको भी फिक्र होगी, ये अफगानिस्तान हमारे करीब आ रही है यार, तो जिम्बाब्वे सब मैच जीत रहे हैं। हाँ, ये क्या हो रहा है, ये तो हम सबको फिक्र होनी चाहिए और बात होनी चाहिए, प्रॉपर बात होनी चाहिए लड़कों के साथ भी, जो मैनेजमेंट जो भी साथ है, इवन मैं मुशीब भाई क्यों ना हो, हम सबसे बात होनी चाहिए ये क्या हो रहा है यार। हम अब इन टीमों के साथ भी ऐसे होगा, इसका मतलब है कि वो अच्छे नहीं हो रहे, हम नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारी क्वालिटी कम हो रही है, हमारी वो जो आज विकी भाई इतने उदास बैठे हुए थे, लाजिमी बात है जो इन्होंने एरा देखा हुआ है, जिस तरह का बड़ी बड़ी टीमों को बिछाड़ देते थे, तो आज हम अफगानिस्तान से फंसे होते हैं। चेन्नई का मकाम जहाँ पे लैप ऑफ ऑनर टीम पाकिस्तान में और इंडिया की टीम, और उस टाइम उनकी बैटिंग लाइन बहुत बड़ी बैटिंग लाइन थी। ये इंडिया की ये बैटिंग उस लेवल की नहीं है जो उस टाइम थी। तो उनको उधर मारा है हम लोगों ने, वनडे सीरीज मारी है, जाके टेस्ट मारे हुए हैं। तो वो टीम आज अफगानिस्तान से हार रही है या जिम्बाब्वे से हम मैच जीत के खुशियां मना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है। तो ये हम सब की गलती है, किसी ने भी इसको पिन पॉइंट नहीं किया कि ये क्या हो रहा है। हम सबको, जो मुझे लगता है, जो सोल्यूशन उस तक भी होनी चाहिए, आगे भी होनी चाहिए, कभी भी मौका मिले, जो भी क्रिकेट बोर्ड में लोग हों, जिस टाइम भी अगर बात करनी है, सारे प्लेयर्स हों, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, मुशीब भाई हैं, इंजी भाई, जो भी बोर्ड समझता है जिनको, वो सारे आए। मीडिया को भी बुलाना चाहिए कि किस तरह हम क्रिकेट को बेहतर करें, सबको एक पेज पे आना चाहिए। प्लेयर्स को बुलाने की जहां आपने बात की, कल प्रेस रिलीज आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि आप भी मिले ज़का अशरफ साहब से। कल ही मिले हैं? कब मिले? ये तो फ्राइडे को, फ्राइडे को। अच्छा, बड़ी देर लगा दी उन्होंने। कल ही जब सबके दिल दुखे हुए थे तो उस वक्त प्रेस रिलीज आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। बट यस, सम अच्छी लुक्रेटिव कोई मीटिंग। मैंने उस दिन भी इन्हें कहा था कि ये एथिकली अच्छा नहीं होता कि उधर कोई मीटिंग हुई है और मैं इधर बता दूं। ये बोर्ड की तरफ से आ गई है, तो वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जो भी आया उनकी तरफ से जो चीज़ आई अच्छा है। लेकिन हम सब, मैं, मुशीब भाई, कोई भी सजेस्ट हमारी ये होनी चाहिए कि हम सब मिल के बैठे। पहली दफा मिले आप ज़का अशरफ? मैं जिंदगी में पहली दफा मिला हूँ। इतने टाइम फ्रेम के बाद, अच्छा खासा टाइम हो गया उनको बोर्ड में आए हुए। वो NHPC NCA में आए नहीं इससे पहले? ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मेरी मुलाकात उस दिन पहली दफा हुई है। तो लेकिन हमें तो क्रिकेट बेहतर करनी है। ये सॉरी यूसी, ये देखना, ये थोड़ी सी ये जो कमी है, ये नहीं कि ज़का साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बड़े हम्बल आदमी है, बहुत जबरदस्त करना चाहिए। मगर अगर देखें ना, अब यूसुफ है जी, आपके यूसुफ के साथ और भी आपके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपके कोचेस बैठे हैं। बिल्कुल, यू आर मीटिंग द पीपल आउटसाइडर, यू आर नॉट मीटिंग द पीपल हु वर्क विद इन देयर। सो व्हाट इज दैट मीन? ये रिस्पेक्ट शो करने का मतलब होता है। इसका मतलब आप चीजें जब ठीक करने की कोशिश करते हैं ना,
तो आप अपने पहले उन घर वाले बंदों को बुलाते हो कि बताओ भी क्या प्रॉब्लम, क्या मसला हो रहा है। उस बंदों की राय के बाद आप बाहर से बाहर। अब मैं एक घर में काम करता हूँ और बाहर से बंदों को बुला के पूछा जाए मेरे दिल पे क्या गुजरेगा। बिल्कुल। और मैं प्लेयर भी बड़ा हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं पाकिस्तान को सर्व नहीं किया हुआ, इन लोगों ने सर्व किया हुआ पाकिस्तान को। जब आप इस सिस्टम को हटा के बाहर से बंदे बुला के उनकी राय लेते हैं तो पता है क्या है, फिर किसी का दिल नहीं करता काम करने को। ये जो छोटी सी चीज मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये नहीं कि ये बंदे गलत हैं, मैं कह रहा हूँ कि ही इज अ लवली मैन, वेरी काइंड। मतलब दो पिछले टेन्योर में मैं उनके कहने के ऊपर मैं छोड़ के आया था इंग्लैंड, मैं उनके कहने के ऊपर छोड़ के आया था। मतलब इंग्लैंड में मैं अबू धाबी में मेरी मुलाकात हुई, तो जब मैं इंग्लैंड की कोचिंग कर रहा था तो उन्होंने कहा मुश्ताक साहब आप क्यों नहीं आते, बड़ी इज्जत से उन्होंने कहा। तो मुझे बड़े अच्छा लगा कि यार ही शोइंग मी रिस्पेक्ट। तो मैं फिर छोड़ के आया क्योंकि उनको पता था कि मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो काम इंटरनेशनली कर रहे हैं। तो उसके सॉरी तो अब क्या है कि ये जो छोटी सी चीज है ना, ये छोटी सी चीज, ये छोटी चीज नहीं होती, लेकिन इसका आगाज तो हो गया ना। ये यहाँ पे फिर हम ब्रेक दे सकते हैं, ब्रेक तो नहीं लेनी है, कहीं ना कहीं से शुरुआत के बाद लेनी है ब्रेक। आप ब्रेक ले, मुझे 2 मिनट है, मुझी भाई 2 मिनट बात कर, आप बताएं 2 मिनट में नहीं होगी, आप पहले में 2 मिनट निकल दो में मुशी भाई नहीं खत्म, आप 3 मिनट ले लीजिए यूसुफ भाई, 3 मिनट दिए आपको, आप बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मुशी भाई ने कहा ना, बहुत अच्छी बात की है, हमें ना बुलाएं, मैं इस पे तो कोई है ही नहीं, लेकिन अच्छे बड़े प्लेयर बनाए जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, जिन्होंने प्रॉपर क्रिकेट खेली है, जो सिर्फ ये नहीं कहते कि ये हो रहा है, वो हल भी बताएंगे। वसीम भाई हैं, वकार भाई हैं, इंजी भाई हैं, मोइन भाई को बुलाएं, मुशी भाई हैं, सकलैन है, जिन्होंने बड़ी, शुएब को बुलाएं, शुएब अख्तर को बुलाएं, इतनी अच्छी, देखिए नाम भी है, उन्होंने करके दिखाया हुआ है। आप ऐसे लोगों को बुलाएं, सबको एक पेज पे करें, और मैं समझता हूँ पूरा मीडिया को भी एक पेज पे आना चाहिए। वो क्रिकेट जहाँ चली गई है, ये काफ़ी अरसे से, मैं बहुत पहले से कह रहा था, जब एक कप्तान ऐसा बना था, मैं कह रहा ये गलत कर रहे हैं, ये टीम हमारी बिल्कुल डिफेंसिव चली जाएगी, ये अपने लिए खेलेगी, अपने लिए खेलने पे चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि ऐसी वेव्स आती है ना आपको। हम लोग बड़े प्लेयर्स में खेलें, हम फिर वैसे ही खेलने की कोशिश की, तो आपको बड़े लोग चाहिए। हमारी टीम में हमारे लोग जो इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, पूरी दुनिया इनसे, इंग्लैंड की कोचिंग इन्होंने की है, सकलैन ने की है, वसीम भाई पूरी दुनिया में जब वर्ल्ड 11 बनती है उनका नाम आता है, इतने बड़े प्लेयर हैं। वकार भाई बैठे हुए उधर कमेंट्री कर रहे हैं, वो लोग उनसे पूछ रहे हैं, हम बाहर से ला रहे हैं। कल जो है वो वसीम अकरम ने तो कहा कि मैं कोचिंग नहीं कर सकता। नहीं, कोचिंग नहीं करेंगे, आके बता दो सकते हैं, वेरी ऑनेस्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं टाइम नहीं दे सकता, लेकिन वो अपनी सजेस्ट दे सकते हैं ना, वो उनको बुलाएंगे, रिस्पेक्ट देंगे, वो जरूर आएंगे। मोइन भाई को बुलाएंगे जरूर, एक कैप्टन लगा सकते हैं, एक छोटा कैंप उन्होंने पहले भी लास्ट टाइम, मैं कह रहा हूँ कि अगर उसमें भी नहीं आते, लेकिन जो सजेशंस देंगे उसका फायदा होगा। आप बड़े प्लेयर्स को बुलाएं जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, अच्छी जगहों पे खेली हुई है, हर सरफेस पे खेली हुई है, कहीं पे उन पे वो नहीं होता था कि यार ये यहाँ नहीं खेल सकेंगे, यहाँ बॉलिंग नहीं कर सकेंगे, इस तरह के प्लेयर नहीं थे वो। बिल्कुल, हमें बड़े प्लेयर बनाने, मेरा ख्याल से ऑन द सर्जन चाहिए, सर्जन, कंपाउंडर नहीं चाहिए। और अब हमें जो है ना ये देखना है कि कैसे चेंज करना है, क्या चीज तब्दील होनी है, क्या सिर्फ हम ऊपर से कॉस्मेटिक सर्जरी करके तब्दीलियां कर देंगे, प्लेयर बदल दो, कैप्टन बदल दो, ये कर दो वो, क्या इससे फर्क पड़ेगा, या माइंडसेट बदलना पड़ेगा और ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस लानी पड़ेंगी। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, एंड वी विल कम आउट विद सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग द प्रॉब्लम्स नाउ आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ में जो हमारी डिस्कशन है उसको हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि 8.5 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है, 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं और मार्च जो है वो आउट हुए हैं, जबकि वार्नर स्मिथ अभी क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, स्पार्क्स के लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे और आज का सवाल भी आप लोगों के सामने रखेंगे। कल का सवाल था वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा चौके किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? जी यूसुफ भाई बोल दूं या पहले कसौटी खेली? मुझे पता है, आपको पता है? बोले आप। 90% मुझे लग रहा है वही है। सही, सचिन तेंदुलकर 110% वही है। सचिन तेंदुलकर के नाम पर जी ये रिकॉर्ड है, 241 चौके लगाए हैं और बड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब दिया है। सब पहले तो मोहम्मद यूसुफ के लिए प्लेयर देखो ना, क्या बात है। ये स्पार्क्स का फोन है, इनको भी तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, ये तो गलत बात है फिर। बिल्कुल ठीक है। क्या फायदा स्मार्टफोन एक मोहम्मद यूसुफ का हुआ। अब आगे आप लोग अगला सवाल। अच्छा पहले लकी विनर जो ये है जिनको मिलना है उनका भी बता देते हैं। फातिमा ने जवाब दिया है सखर से। अच्छा खवातीन जोड़ी हैं जो काफी ज्यादा
सामने आ रही है और स्टैट्स में बड़ा वो है, उनके नाम सामने आ रहे हैं। बहरहाल फातिमा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फातिमा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और फातिमा को क्या मिला, कौन सा मोबाइल फोन? बिल्कुल जी, सो फातिमा ने जो है वो स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन जीता है। सो शाइन विद स्पार्क्स फातिमा। आज का सवाल इसी बात के साथ आप लोगों के सामने रखते हैं, देखते हैं कि कल का लकी विनर कौन हो सकता है। वर्ल्ड कप के सिंगल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा निस्ट सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने बनाई हैं? वर्ल्ड कप के सिंगल टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरीज किस खिलाड़ी की हैं? इसका जवाब आप लोगों ने देना है, अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखना है। नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर अब आने लगा है, ये है वो नंबर 0346650361 0346650361 पर आप लोगों ने अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस और इस सवाल का जवाब लिखकर भेजना है और आप भी लकी विनर हो सकते हैं। मुश्ताक भाई, सवाल मैं हर दफा किया करूंगा जी जी जी। क्या वो एशियन? ये आपने नेक्स्ट डे करना है। नहीं, अभी करना था ना, आज करना था ना, जब आपने सचिन का जवाब देना था तो पहले कसौटी खेल, अब भी नहीं कर सकते। ये अब कल जो है आप कसौटी खेल सकेंगे इसके साथ। सो जल्दी से मैसेज कीजिए और लकी विनर बन जाइए। मूविंग ऑन फर्दर, हम अब बात वही कर रहे थे कि अब सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स बट वन कोर प्रॉब्लम दैट हाउ वी प्रोग्रेस आवर इनिंग्स, क्योंकि हमारे सामने कल एक टेम्पलेट आती है साउथ अफ्रीका की, द वे दे प्रोग्रेस देयर इनिंग। वो भी शुरू में बाड़ाधाड़ी नहीं कर रहे, वो भी शुरू में 10 ओवर में 43 रन अगर साउथ अफ्रीका बना रही है और उसके बाद इतना हाई टोटल लेकर जा रही है। व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंट फ्रॉम टीम पाकिस्तान? पहले टीम पाकिस्तान का जो है वो स्कोरिंग मैप देखते हैं कि उन्होंने जब अफगानिस्तान के खिलाफ खेला तो किस पेस पे जो है वो रन्स बनाए, कौन से ओवर में, कौन से टाइम में ये रन्स बनाए। तो जरा हम वो ओवर कंपैरिजन देख लें और उसके बाद फिर हम साउथ अफ्रीका के ओवर कंपैरिजन पे जो है वो नजर डालेंगे। सो सबसे पहले अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, बहुत अच्छा था जी। पहले 10 ओवर में 56 रन बनाए हैं, कोई विकेट नहीं दी और उसके बाद जैसे ही एक विकेट गिरी है 11 से 20 ओवर में हमने 44 रन बनाए, एक विकेट दे दी। जो 21 से 30 ओवर है हमने सिर्फ 39 रन बनाए, सिर्फ 39 रन हमने बनाए और यहाँ पर हमने 2 विकेट्स और अपनी गंवा दी। उसके बाद 31 से 40 ओवर्स तक पहुँचे हैं, 52 रन बनाए हैं और एक विकेट गिराई हमने और फिर लास्ट 10 ओवर्स में हम लोगों ने 3 विकेट्स गिराकर 91 रन बनाए हैं। तो ये तो था हमारा स्कोरिंग पैटर्न और साउथ अफ्रीका का भी साथ ही दिखा दें। 31 से 30 जो हम ये बात कर रहे हैं, ये टाइम फ्रेम था जहाँ पे सिर्फ 83 रन, सिर्फ 83 20 ओवर्स में। बिल्कुल 83 रन हमने 21 से लेके 40 में 91। हाँ, तो ये जो है मतलब 91 रन बनाए 20 ओवर में। आप बताएं तो अब कैसे आप एक बैटिंग विकेट पे आप 91 रन बनाएंगे तो आप कैसे जीतेंगे? आप कम से कम आप, मेरा ख्याल है 60 रन तो इधर ही पीछे है। 20 ओवर में 150 रन होने चाहिए क्योंकि पावर प्ले चल रहा है। बिल्कुल, फील्डर अंदर है। हम तो 100 के मार्क पे पहुंचे ही, 20 ओवर में हम 100 के मार्क पे पहुंचे। यहीं पर वो नबी के भी 10 ओवर थे ना इसी बीच में। अब आपने 350 किया होता और ये बॉलिंग खा लेती, फिर हम इनको लताड़ते कि यार ये बॉलिंग सही नहीं है, फील्डिंग। स्टिल हम ये कह रहे हैं कि यार हमें 4-5 आउट 6 आउट करने चाहिए थे। अब देखते हैं कल साउथ अफ्रीका का क्या टेम्पलेट था। कल साउथ अफ्रीका ने शुरुआत की 1 से 10 ओवर्स में 44 रन जोड़े, देन 11 to 20 ओवर्स में 55 रन्स जोड़े, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ते चले गए। 21 से 30 ओवर में 66 रन्स जोड़े, 31 से 40th ओवर में 73 रन्स जोड़े एंड देन वाज द पावर हाउस बर्स्ट, जो कि आखिरी 10 ओवर में हम कहते हैं कैपिटलाइज एज मच एज यू कैन। 144 रन्स आखिरी 10 ओवर में जोड़े, जहां पे हाथ पांव फूल गए थे बांग्लादेश के बॉलर्स के। और बांग्लादेश के बॉलर्स दो के दे वरंट बॉलिंग बैड, बट इस तरह इस फॉर्म में वो बैटर्स थे उस वक्त कि दे वर अनस्टॉपेबल। और वाकई बांग्लादेश के बॉलर्स को देख के और फील्डर्स को देख के ना अफसोस हो रहा था कि ये करे तो क्या करे, बिकॉज ऑल अक्रॉस द ग्राउंड जिस तरह क्लासन खेल रहे थे, क्लासन वाज इन द बीस्ट मोड। और इससे पहले डिकॉक ने भी, और इससे डिफरेंट नहीं है, पिछले मैच में भी सेम इंग्लैंड को भी देखे उन्होंने ऐसे ही फेंटी लगाई थी। आखिरी 32 बॉलों पर 95 रन बनाए थे। बिल्कुल, और वो तो वर्ल्ड चैंपियन है। और ये बांग्लादेश वाले उस रैंकिंग में भी शायद नहीं है क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन एक वर्ल्ड चैंपियन होती है और वो इस तरह फेंटी खा ले। इसका मतलब है कि एक तो उनके प्लेयर्स बड़ी फॉर्म में है और उनको अवेयरनेस है कि खेलना कहाँ है, किस बॉल को कहाँ खेलना है, और पावर भी है उनके पास। लेकिन एबिलिटी है, मेन एबिलिटी है। हमारे बहुत से प्लेयर बहुत फिट हैं, तगड़े नजर आएंगे, छक्का नहीं लग रहा होता। पास्ट की बात कर, अभी की। तो ये देखें इनके पास फिटनेस भी है, पावर भी है और अवेयरनेस भी है। फास्ट बॉलर्स को भी मार सकते हैं, स्पिनर्स को भी मार सकते हैं। कई प्लेयर ऐसे सिर्फ स्पिनर को मार सकते थे,
उनसे फास्ट बॉलर नहीं खेला जाता था प्रॉपर। ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका वाले। कहीं चौक कर दें ये अभी तक पता नहीं, क्योंकि नीदरलैंड के खिलाफ हार चुके हैं इसी वर्ल्ड कप में। लेकिन अभी तक की जो क्रिकेट खेले हैं, ये 3 मैचेस में जिनमें 350 ऊपर रन किए हैं, बिल्कुल वो नज़र आ रहा है कि आप अथॉरिटी से खेल रहे हैं, वो कोई फ्लूक शॉट नहीं मार रहे। अगर आप मिलर को देख लें, मार्करम को देखें, रोसन को देखें, जितने उनके बैट्समैन 5-6 ऊपर के हैं, बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। और ऐसी ही क्रिकेट खेलनी चाहिए। पहले 10 ओवर में जब थोड़ा सा मुश्किल होगा तो उन्होंने विकेट नहीं जाने दी, 40-42 रन कर लिए। यूसुफ, एक सवाल पूछूं आपको पीसीबी के हवाले से। ये सवाल, आपने फिटनेस की बात की, पाकिस्तान टीम का लास्ट फिटनेस टेस्ट कब हुआ था? फिटनेस टेस्ट रेगुलरली हो रहे हैं क्या? जिस तरह फिटनेस टेस्ट मिकी के जमाने में शुरू में हो रहे थे, बहुत रेगुलरली फिटनेस टेस्ट होते थे, योयो टेस्ट की रैंकिंग आती, रेटिंग आती थी हमारे पास, शान मसूद द फिटेस्ट, तो फलाना द फिटेस्ट, तो फलाने ने कम किया, इमाद वसीम फेल हुए, ये सारी चीजें आती थी। व्हेन वाज द लास्ट टाइम जो आपकी नजरों से गुजरा के फिटनेस टेस्ट हुए टीम पाकिस्तान? नहीं, मेरे सामने तो ऐसी कोई चीज नहीं आई। मेरे सामने होनी भी कोई चाहिए। हाँ, नहीं, मगर ये तो उनको पता होगा जो ट्रेनर्स हैं। पिछले 9 सालों में हुए, 9 साल से 9 महीने में, पिछले जो 9 महीने, उससे पहले जब आप टीम के साथ, उस टाइम तो मुसलसल क्रिकेट हो रही थी। हाँ, उसके दरमियान में अगर कोई ट्रेनर कर रहा हो तो मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ का, क्योंकि ये तो जिनका कंसर्न लोग हैं ये वो करेंगे ना। हाँ, मैं तो इसको नहीं कर सकता कि मुश्ताक अहमद साहब, वसीम अकरम कल इस बात को उन्होंने रिवील किया कि पिछले 2 सालों से टीम पाकिस्तान में फिटनेस टेस्ट नहीं हुए। द ट्रेंड ऑफ फिटनेस टेस्ट इज़ नॉट एनी मोर देयर। वरना हम बड़ा सुनते थे ना, फिटनेस टेस्ट है, ये योयो टेस्ट है, ये योयो टेस्ट में फेल हो गया, ये पास हो गया, वो फिर से योयो टेस्ट देंगे एंड व्हाट नॉट। ही सेड ऑन एयर येस्टरडे दैट पिछले 2 साल से जो है वो फिटनेस टेस्ट नहीं हुए टीम पाकिस्तान। आई हैव नो आइडिया। जो बट इज दैट अ कंसर्न? नो, इट्स, आई थिंक ये होगा, टेस्ट हुए होंगे डेफिनेटली। कई दफ़ा आप जब क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं ना, तो दुनिया की किसी भी टीम में ना इंडिविजुअल आपके टेस्ट होते हैं। जैसे आप जिम में जाके आप ट्रेनिंग करते हैं, मैच डे वाले दिन भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आपने रीहैब करना होता है, आपने छोटी छोटी एक्सरसाइज करनी होती हैं जो आपके कोर को स्ट्रेंथ करती है, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ करती है। तो आई थिंक वी आर मिसिंग अ ट्रिक हियर। फिटनेस, वो क्रिकेट से ज़्यादा फिटनेस क्या है? व्हेन यू 50 ओवर फिट बंदा है, वो उसको अगर फिटनेस की ज़रूरत है तो उसको फिटनेस की ज़रूरत किस चीज़ पे है? 50 ओवर के लिए ना, रनिंग बिटवीन द विकेट है ना, तो वो तो अल्लाह का शुक्र है सारे लड़के भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मसला सारा कहाँ पे है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। 2 भाग के हाम भी तो रहे हैं। नहीं तो वो तो क्लासन भी कर रहा है, वो तो हाम रहा है, वो भी कर बैठा है। वो इसलिए नहीं कि फिटनेस पे वो हार रहे हैं, वो गेम अवेयरनेस के ऊपर बात करनी चाहिए हमें। आई थिंक जो बैलेंस है ना, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, ठीक है, आपके पास क्लासन नहीं है, आपके पास डी कॉक नहीं है, आपके पास ऐसे पावर हिटर नहीं है। पाकिस्तान ने कल कितना स्कोर किया अफगानिस्तान के खिलाफ? 282। कन्वेंशनल क्रिकेट खेली, नबी को 7 ओवर में 15 रन दिए। बिल्कुल ठीक है। इस चीज को अगर कन्वेंशनल क्रिकेट को अगर आप इंप्रूव कर लें और चौकों पे ज्यादा आ जाए, डॉट बॉल कम खेलें, यू स्टिल सिटिंग ऑन 330 350। आप गेम छोड़ दें। आप क्यों देखते हैं कि दूसरे का मुंह लाल देख के अपना भी मुंह लाल रंग करना है? आप ऐसा छोड़ देंगे। आपने अपनी स्ट्रेंथ को देखना। मैंने कल भी एक बात की थी कि शेन वॉर्न और हमारा तो कोई मैच नहीं था, जितना बड़ा वो लेग स्पिनर था, मगर उसके कंट्री में जाके अगर हमने विकेटें ली हैं तो उसका मतलब क्या है कि हमने कोई ना कोई, मुझे तो अपनी स्ट्रेंथ का पता होगा ना कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैं अगर बड़ा लेग स्पिन नहीं कर सकता तो मैं बड़ी गुगली तो कर सकता ना, जो उनके बैट्समैनों को नहीं समझ आ सकती। तो मैं उसके ऊपर स्ट्रेंथ पे काम ना क्यों ना करूं। हमारा सारा मिडिल में आके प्रॉब्लम क्या है कि नबी 7 ओवर में 15 करके गया है, रन दे गया, दिस इज हर्टिंग फॉर मी। ठीक है, वहां पे मुझे चाहिए था कि वो 7 ओवर में 50 देता, तो हमारा कितना हो जाता? 320। बिल्कुल ठीक है। आखिरी 10 ओवर में हमने 90 किया। बिल्कुल। एक बंदा आपका छिक्के मारने वाला इफ्तिखार, बाकी तो कोई छिक्के इतने पक्के नहीं मारते। शदाब भी छिक्के मारने वाला नहीं, टाइमर है, वो ऊपर से जाके जब दायरा हो तो वो छक्के चुक्के मार लेता है। ठीक है, आपका बीच में आपके मिडिल ऑर्डर में ना सऊद शकील छक्के मारने वाला प्लेयर है, आपका रिजवान छक्के मारने वाला प्लेयर है, आपका बाबर छक्के मारने वाला प्लेयर है, कन्वेंशनल प्लेयर है। अब कन्वेंशनल प्लेयर को आप कह रहे हैं छक्के मारो, तो आप तो खुद ही गलत कह रहे हो ना। बात ये है यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में उनको कहना भी भाई डॉट बॉल काम खेलने, आपकी जो स्ट्राइक रेट है वो चेंज जल्दी करनी है आपको, मतलब आपने रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी करनी है, चौके वाले बॉल को छोड़ना नहीं है आपने। नबी आएगा तो नबी को 7 ओवर में हमने 50 करना है। आप 7 ओवर 6 ओवर उसको लेंगे तो 47 49 ठीक है, 70 तो पढ़ना चाहिए ना, पढ़ना चाहिए। अब मैं ये यहाँ पे कमिंग बैक टू ऑल द पीपल आर मेकिंग दोज पॉइंट्स,
पीपल हैव देयर ओपिनियन। पाकिस्तान क्रिकेट कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के जीत सकती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर कन्वेंशनल क्रिकेट भी हम कंसिस्टेंटली नहीं अच्छी खेलते ना। आप उस कन्वेंशनल क्रिकेट को अच्छे तरीके से खेलने लग जाओ, आप यू कैन चैलेंज बिकॉज यू हैव द बेस्ट बॉलिंग। दो चीजों से लैग किया हमने, मिडिल ऑर्डर में आके कन्वेंशनल क्रिकेट प्रॉपर नहीं खेली अभी इन मैचों में, और दूसरा मिडिल ओवर में ही आके स्पिनरों ने विकेट नहीं ली। ये दो चीजों के ऊपर अगर हम फोकस कर लेते तो वी कैन चैलेंज एनी। हमें फोकस करना होगा। बेस्ट बॉलिंग इस वक्त हमारी सिर्फ नामों तक रह गई है, बेस्ट बॉलिंग लग नहीं रही है, बिकॉज जितने रन्स भी जोड़े जा रहे हैं बेस्ट बॉलिंग उसको रोक नहीं पा रही है। हम एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस बेस्ट बॉलिंग पे भी रमीश राजा ने जब बाबर से बात करने से पहले, माइक ऑन होने से पहले क्या बात की, उस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या बेस्ट बॉलिंग है या बेस्ट डिसीजंस नहीं लिए जा रहे उस बॉलिंग को यूटिलाइज करने के लिए, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल डिस्कशन। हमारी ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के हिसाब से ही हो रही है, हवाले से ही हो रही है, उसी में हम अभी तक घूम रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सोल्यूशंस। दो के अभी भी 4 मैचेस बाकी हैं, इक्वेशन सब लेकर बैठ जाएं, कुछ भी हो सकता है गिवन डे पे, बिकॉज हमें आदत है इस सारी ये कैलकुलेशन, कौन सी टीम जीते कौन सी हारे, कहीं बारिश हो जाए तो कहीं मौसम ख़राब। तो यस, मगर अभी इस वक्त देखें तो ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड इस वक्त दिल्ली में आमने सामने है। 88 रन ऑस्ट्रेलिया बना चुकी है। दिस इज़ द 16th ओवर दैट इज़ गोइंग ऑन। 1 विकेट का नुकसान हुआ है। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपने एक बॉलिंग की बात की कि हमारी वीव गॉट द बेस्ट बॉलिंग, बट इस बेस्ट बॉलिंग के अगेंस्ट जब हम एशिया कप से पहले अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेले, अफगानिस्तान ने हमारे अगेंस्ट 300 रन बनाए हमारी उस बेस्ट बॉलिंग पे। हम्बन टोटा, जबकि एक अच्छा बॉलिंग सरफेस होती है हम्बन टोटा में, जहाँ पे बॉलर्स को भी सपोर्ट मिलता है। उसके बाद फिर एशिया कप में जो कुछ हुआ वो हमें पता है, मुझे रिकैप करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बेस्ट बॉलिंग का एक टैग पाकिस्तान टीम के पास था, ये तो मुझे लगता है कि इट हैज जस्ट फ्लोन अवे समवेयर। एक्सपोज इसलिए लग रहा है कि मिडिल में विकेट नहीं मिल रही। ओके, जब पहले ये क्यों लग रहा था आपको अच्छा, क्योंकि बीच में शदाब या कोई भी स्पिनर खेलता विकेट ले लेता, 1-2 विकेट। जब आपको विकेट नहीं मिलती, 10 ओवर में अगर 60 पे भी खड़े हैं, कोई विकेट नहीं गिरी, बीच में आकर स्पिनर आपका 1 विकेट लेता है, 2 विकेट लेता है, तो फिर आपके जो स्ट्राइकर्स होते हैं वो वापस आते हैं, वो करते हैं बैंग 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 बैंग। यस, ठीक है, वो ये नहीं हो रहा, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं जो स्पिनर्स का रोल होता है 50 ओवर में, लाइक ए मिनी टेस्ट क्रिकेट, उसमें आपने जो स्पिनर खिलाना होता है उसका रोल ये होता है कि ही हैज टू गेट विकेट्स। अब विकेट लेने के लिए हमने बहुत अच्छी सिलेक्शन है, ये 2 स्पिनर, लेग स्पिनर बहुत अच्छी चीज़ है, मगर आप आदिल रशीद को देख लें, आप जम्पा को देख लें, आप कुलदीप को देख लें, आप शमसी को देख लें, आप महराजा को देख लें, आप उसका क्या नाम है न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्या नाम है, सैटनर, उसको देख लें, आप वो विकेट ले रहे हैं जी। अब जब तक वो विकेट लेते रहेंगे तो आपकी बॉलिंग एक्सपोज नहीं होगी जी। हमारा एक्सपोज जब हो रहे हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं कन्वेंशनल क्रिकेट हम नहीं खेल रहे। अब बाबर के ऊपर कोई कप्तानी का प्रेशर नहीं है, ही हैज नो प्रेशर। उसके ऊपर प्रेशर बेचारे के ऊपर ज्यादा जो मुझे लगता है, ही थिंक्स कि इफ ही गेट्स आउट हु विल स्कोर रन्स। Okay. ये डर उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ये खौफ है, क्योंकि उसने रीजनली पिछले देखा हुआ है कि कितने लोग, कितनी दफा इफ्तिखार आया है। लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, कितनी दफा आया कि 20 ओवर पड़े हुए इफ्तिखार ने गेम खेल चलाई हो? बिल्कुल। कितनी दफा खुशदिल आया, कितनी दफा आपका मिडिल ऑर्डर में आया और 20 ओवर पड़े हों तो आपके मिडिल ऑर्डर ने आके वो मैनेज किया हो? भाई ये लड़के तो बाबर नहीं चुने हुए ना, मतलब हाउ कैन बाबर कंप्लेन? जब मिसबाह उल हक इस बात पे कंप्लेन करते थे कि मैं स्लो इसलिए खेलता हूं कि जब मैं आता हूं तो 44 for 4 हुए होते हैं, तो ये कंप्लेन एक कैप्टन नहीं कर सकता कभी भी, बिकॉज वो टीम कैप्टन ने खुद बनाई हुई है। इसलिए तो ये डर निकालना पड़ेगा। और ये डर, ये जो हम बात करते हैं ना, ये डर निकालने के बाद डिसीजन करना, हार कर निकालना है ना। आप मुझे खिलाया तो मुझ पे ट्रस्ट करो ना। जब मुझ पे ट्रस्ट नहीं होगा तब मैं जाके ये सोच करूंगा ना। नीयत बुरी नहीं है, बस सिर्फ ये एक डर निकालना कि यार मैं अगर आउट हो गया तो क्या बनेगा। विराट कोहली को जो रूट को क्यों फिक्र नहीं है, वो जाते हैं अपनी गेम खेलते हैं, उनको पता है कि मैं स्कोर करना है, ठा 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 ठा, वो लंबा लेके जाते हैं, जिस तरह मर्जी जाते हैं। उनको अंदर जब ये प्रेशर बिल्टअप होता है कि अगर मैं आउट हो गया तो आप एक्सप्रेस नहीं। बाबर नेचुरली स्ट्रोक मेकर है, उसकी नेचुरल गेम पता है क्या, वो स्कोरिंग करता है, उसको नेचुरली खेलना आता है। और ये क्या, मैं कता कलामी की माजत, क्या कहीं ये रीजन हो सकती है कि बाबर रन नहीं बना रहा तो पाकिस्तान ज्यादा हार रहा है? क्योंकि पाकिस्तान जो जीत रहा था उसमें बाबर का 90% कंट्रीब्यूशन था।
तो उसका डर भी ठीक भी तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर बाबर रन नहीं बना रहा तो हम हार रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो रीजन है। इनका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था कि इसका मतलब कि हमें बाकी जो 5-6 बैट्समैन है उन पे यकीन नहीं है, और यकीन नहीं है तो यकीन की बात नहीं है, फिर हम क्या मतलब है। तो ये बात ये है कि नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बात तो सिस्टम की है ना। जो टीम आपने 11 सेलेक्ट कर ली, ये यकीन के साथ ही की है कि अच्छे प्लेयर हैं, बिल्कुल ठीक, उनमें जो 4-5, लेकिन अब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो फिर यहाँ पे कप्तान क्या, वो तो अलग बात है ना, कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बात की बात है। लेकिन जब आपने सेलेक्ट कर लिए तो इन पे यकीन होना चाहिए। मेरी जो गेम है मैं वही खेलूंगा, क्योंकि आज की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो इस पे चल रही है कि आपने स्ट्राइक रेट अप रखना है। देखिए ऐसे भी हार रहे हैं तो ट्राई करके हार जाए ना। बिल्कुल ठीक, आप ट्राई करें, आप अपनी गेम खेलें, आप छोड़ दें कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आखिर तक जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हमें स्कोर करते हुए आखिर तक जाना है ताकि हमारा 350 पौने 400 लगे। देखिए 280 पे तो आप बॉलर्स के साथ भी ज्यादती हुई थी, ठीक है वो बॉलिंग सही नहीं कर रहे, मिडल में ओवर नहीं ले रहे, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, जो मुशी भाई बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि अगर ये भी आप भी अज्यूम कर रहे हैं कि वो ये ना सोच रहा हो, ये कह रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, एविडेंस नहीं हमारे पास, एविडेंस ये मैं देख रहा हूँ कि बाबर को आपने देखा है जब वो फ्लूएंट खेल रहा होता है, जब आराम से खेल, वो वैसे ही चौके मार रहा होता है, वो सिंगल डबल मार अपने फ्लो में। देखिए ना, नेचुरल तो चीज छोड़नी, यही तो बड़े प्लेयर क्या होता है, वो अपनी नेचुरल गेम नहीं छोड़ते। नेचुरल गेम जो है वो खेले। हाँ, बाज का सिचुएशन ऐसी आ जाती है, विकेट मुश्किल होती है, आप आए हैं 3 विकेटें गिर गई हैं, आप उस वक्त तो ठीक है। लेकिन मिसबॉल हक के मामले में ये ठीक नहीं था। वो कैप्टन था, उसको ऊपर आ जाना चाहिए था कि आपने आराम से खेलना है ना भाई, आप 50 ओवर तक आराम से खेल लें, लेकिन नंबर 3 पे आके ताकि विकेटें ना गिरे। बट क्या एक रीजन और जब हम बॉलिंग की बात करें, क्या डिनायल भी एक रीजन हो सकती है? बिकॉज रमीश राजा ने ये एक चैनल पे ये कहा कि जब वो गए पोस्ट मैच सेरेमनी के लिए, सो बिफोर एवरीथिंग स्टार्टेड ही स्पोक टू बाबर कि क्यों भाई 42nd ओवर में जब रिवर्स स्विंग दिख रहा था तो हसन को हटाने की क्या जरूरत थी एंड शादाब को क्यों लेकर आए? सो ही सेड वो टाइम था जहां पे स्पिन वुड कम इन इफेक्ट, इस वजह से मैं स्पिनर्स को लेकर आया। बट isn't he realizing that his spinners are not responding that way? तो भले अगर उस वक्त स्पिन इफेक्ट में आई है मगर आपका स्पिनर नहीं इफेक्टिव है, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ जस्ट टेकिंग ऑफ समवन जो फास्ट बॉलर जिसको रिवर्स स्विंग मिल रही है, उसको हटा के आप स्पिनर को लगाते हैं। ये छोटी छोटी जो आपने करनी होती है ना, वो डिसीजन करने होते हैं, वही तो आपको मैच से इधर से उधर लेके जाते हैं ना। तो यही तो जो उन्होंने क्वेश्चन किया, ये तो हम भी यही कह रहे थे ना अपने शो में कि अब बॉल रिवर्स होगा। शहीन शाह ने और हसन अली ने जब बॉल थोड़ा सीधा हुआ है, अब ये हारिस के भी ओवर पड़े हुए थे, अब ये 3 बंदों के ओवर पड़े हैं। हमने उस दिन बात की थी कि 40 ओवर में मैच खत्म हो जाता है, इट्स ओके। जैसे ही आपको हिंट मिलता है कि रिवर्स स्विंग हो रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल जब बाबर का ये क्वेश्चन होगा ना कि जब 5 फील्डर बाहर निकल गए, अब 4 फील्डर सर्कल के अंदर है, फील्डिंग खुल गई है, अब फील्डिंग खुल गई है तो ये मारेंगे तो आउट हो जाएंगे, जबकि उनको मारने की उसको जरूरत नहीं थी, उसको चांस लेने की जरूरत नहीं थी। वहां पे आपको वही बॉलर लेके आने पड़े जिनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा है और जिनका गेंद थोड़ा सा हिल रहा है, जो चैलेंज कर सकते हैं बैट्समैन को आउट करने। मेरा यहाँ पर एक पॉइंट है कि अगर अभी सवेरा ने कहा कि स्पिन हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो हमारे फास्ट बॉलर भी तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अगर उन्होंने 42 ओवर तक विकेट नहीं ली तो उसके बाद बेशक रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट पीछे स्कोर कुछ नहीं रह गया, वो फिर कप्तान यहाँ पर क्या करे, क्योंकि रिस्पॉन्ड तो कोई भी नहीं कर रहा। नहीं, वो इसलिए कि वहां पे आपको हिंट ऑफ रिवर्स स्विंग मिल गई ना, आपको हल्का सा गेंद, बट अब तो तीर कमान से निकल चुका है। नहीं, मगर आपने गिव अप थोड़ी करना होता, यही वो टीम है ना, यही टीम है। ठहर जे 368 किया ऑस्ट्रेलिया ने हमारे खिलाफ, कितना चाहिए था उस वक्त करना? डैमेज हैज बीन डन। नहीं, कितना चाहिए था करना उनको, कितना बनता था उनका? 400 प्लस बनता था। किसने वापस आखिरी 15 ओवर में लेके वही लेके? तो आपको एक दफा टीम निकल गई आपके हाथ से, फिर वापस लेके आए आपको, और फिर आपको ग्लिम्स नजर भी आया कि वो मैच हम जीत सकते थे बैटिंग में। लेकिन क्या तब तक लेट नहीं हो चुकी? नहीं, लेट कभी 260 पर एक विकेट नहीं गिरी। नहीं, कभी लेट नहीं होते। आपको 15 ओवर में टीम वापस आ गई थी। 368 could be easily chaseable and 4 ओवर पहले हमारी टीम आउट हो गई है 305 करके। बिल्कुल। अब मेरा कहने का मतलब है कि आपने जिंदगी में ये थोड़ी है कि जी अब 260 पे कोई विकेट नहीं गिरी तो हम बस गिव अप कर दें। गिव अप नहीं करना। हमारा कमबैक हो गया, आखिरी गेंद तक सारों ने कहा कमबैक हो गया, विकेटें ठक विकेटें गिरी। पाकिस्तान टीम जब आप देखते हैं कि स्निफ, आप बिलीव क्यों नहीं छोड़ते? जिंदगी में हम सारे मैच खेलते हैं ना, हमारा बिलीव ये था कि आखिरी कई दफ़ा हमने ऐसी क्रिकेट खेली हुई है, वसीम भाई के होते हुए, वकार के होते हुए, शुएब अख्तर को देखा है, और हमने सकलैन को देखा, बड़े बड़े अपने स्पिनर को देखा है, फास्ट बॉलर को देखा।
7 विकेटें हैं साउथ अफ्रीका की, 40 रन आए हैं, एक बॉलर आता है वो पंजा लगा के मैच जिता देता है। बिल्कुल जैसे ही ना बिल्कुल उस ठीक है, रिवर्स स्विंग होती है, 35 रन पे 7-7 विकेटें निकाली हुई। हाँ ऐसे ही होता था, हमने पूरा टोटल सीरीज जीती इस तरह ना। ठीक नहीं, काफी ठीक हो रहा, काफी वो तो आर्ट था ना उस वक्त। देखें मुझे भाई, सॉरी नहीं प्लीज, आज के फास्ट बॉलर के साथ वो वाला मामला नहीं हो सकता भाई, इतनी इनकी जिसको कहते हैं बदकिस्मती है। अब आप बात करें, 2 अलग बॉल बिल्कुल, और फिर जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रॉन्ग कैमरास ऑल टुगेदर, बहुत सारी चीजें। आप नहीं ठीक है, पूरी दुनिया उस वक्त करती थी, रिवर्स स्विंग करती थी, मगर इसके बावजूद हैविंग सेड दैट हमारे स्किल लेवल तो ये 15 ओवर जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापस लेके आए हैं, जब आपका सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों से, सबसे तीनों से, बल्कि व्यूअर से भी, जब आपका हल्का सा स्विंग होना शुरू हो, आपका बॉल पिच के पड़ने के बाद बाहर भी निकल रहा है, अंदर भी आ रहा है, बेस्ट चांस आपके पास क्या है कि वहां पे 1-2 बॉलर आता, या शहीन या हारिस रऊफ और या हसन अली, वो आके 2 विकेटें लेता। ये 42 रन पता कितने हो जाने थे? 80 के करीब हो जाने थे, क्योंकि आपकी 2 विकेट, ये पीछे इनके ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ, जैसे शेन डेविड वॉर्नर और मिच मार्श आउट हुए, क्या हुआ, ठक 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 लगी है। अच्छा, इसमें क्या होना चाहिए था? ये बाहर मैनेजमेंट ने भी मैसेज नहीं दिया, ये क्या हुआ है? ये कई दफा आपको बाहर बैठे ये मैसेज देना पड़ता है। मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। देखिए कप्तान, मैं मानता हूँ कप्तान को ये चीजें, लेकिन बास का नहीं पता चलता। इतना हर चीज कप्तान पे डाल देना ये भी ठीक नहीं है। चेंज उससे जो भी उससे हुई है, बाहर भी लोग बैठे होते हैं, अगर वो बता रहे हैं और फिर नहीं मान रहे, फिर बात सही, बिल्कुल अगर वो बता रहे हैं और ये नहीं मान रहा, फिर कसूरवार है। अगर उन्होंने नहीं बताया तो मेरे ख्याल है कि फिर वायरल है भी कसूरवार। नहीं, बिल्कुल है। और बिल्कुल हमने श्रीलंका के अगेंस्ट जब पाकिस्तान ने मैच खेला था, हमने खास तौर पे देखा था कि 30th ओवर में बाबर आजम बाहर गए थे, एंड व्हेन ही केम बैक उन्होंने पूरी फील्ड प्लेसमेंट चेंज की, सारी डिफरेंट तरीके से, उसके बाद हमने विकेट्स हासिल की और गेम बदल गई उसके बाद। तो यस, बिल्कुल बाहर से भी सपोर्ट मिलना चाहिए, एंड इफ द कैप्टन इज नॉट thinking in a straight line right now in the field, तो obviously support बाहर से मिलनी चाहिए। अगर तो नहीं कप्तानी कर पा रहे तो बाहर की support बहुत ज़रूरी है। बट जहाँ never give up वाली बात की, थोड़ी सी मैं बस जाते जाते वक्त ख़त्म हो गया, यहाँ पे बात करेंगे। महमूदुल्लाह ने जिस तरह कल लड़ता रहा वो आखिर तक, उसको पता था बहुत टारगेट है, आई कैन नॉट रीच टू इट, बट ही केप्ट डूइंग व्हाट ही वांटेड टू डू, ही केप्ट डूइंग। साउथ अफ्रीकन ने भी कहा चलो भाई करने दो थोड़ा सा जो रन्स बन रहे हैं, बट दिस इज हाउ यू फाइट टिल द लास्ट बॉल, एंड दिस इज द रीजन दैट बिल्कुल गलत है। इतनी डाउन द ऑर्डर क्यों भेजते हैं मुझे समझ नहीं आता बिल्कुल। एंड दिस इज व्हाट वी से कि ऑस्ट्रेलिया को जहां स्निफ मिलती है दे नेवर लेट इट गो। हमें स्निफ मिलती है, हम फिर से सेटल होने देते हैं और फिर अगली स्निफ का इंतजार करते हैं। शायद ये एक बड़ी गलती है। सोल्यूशंस पे और भी बात करेंगे अपने 5 से 6 के शो में, फिर से यहाँ जब हम इकट्ठे होंगे तो फिर उसके हवाले से डिस्कशन होंगे। #AskZKJ भेजना शुरू कर दीजिए अपने मैसेजेस, एंड आपके मैसेजेस के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे देंगे। वक्त खत्म हो गया, अपना बहुत ख्याल रखें। सवेरा और उमैर को इजाजत दें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।